देखिए अब तो डाउट नहीं है, लेकिन अब तो उससे बड़ा डाउट ये हो गया है कि आखिर बच्चा किसका है, क्योंकि कोई गछने के लिए तैयार नहीं है। जैसे वकील एक सामने आया ना एपी सिंह, और पूरा एकदम कहता है कि हम जी जान लगा देंगे लड़ने के लिए, तो इतिहासकार भी कोई सामने आए और सीमा हैदर पे एक बहुत मोटा, इतना मोटा किताब लिखे, क्योंकि सीमा हैदर इतना कांड कर चुकी है पिछले एक डेढ़ साल में। पहले कहते थे कि सीमा हैदर जो है प्रेगनेंसी पर सवाल तो होगा ही। आप जब नागरिकता नहीं मिला है, आप जो है बच्चा पैदा कर रहे हैं कि नागरिकता मिल जाए बच्चा के लालच में, लेकिन जो बात है फैक्ट की बात तो ये तो नहीं है कि आपका बच्चा पैदा हो गया तो आपको नागरिकता मिल जाएगा, ये तो कोई कानून ही नहीं है। सारे बच्चे को भेजिए, ई बच्चा को भी भेजिए गुलाम हैदर के पास, क्योंकि विदेश माँ के कोख से उत्पन्न संतान को भारत बहुत झेल रहा है। राहुल गांधी को देख रहे हैं, पूरा देश जो है एकदम फालतू घोषित कर दिया है। तो ये सवाल तो है कि आखिर सचिन का बच्चा है कि, या फिर वो मोबाइल पे ही राउंड फायर कर पा रहा था या धरातल पर भी किया है। नमस्कार, मैं सचिन कुमार और आप देख रहे हैं सौगन टीवी। पहले कुछ लोग सीमा हैदर के प्रेगनेंसी पे सवाल उठाते थे कि प्रेग्नेंट नहीं है, फेक है। अब जब बिटिया हो गई तो हम जनता से राय लेते हैं कि क्या लगता है। अब आपको क्या लगता है? पहले तो आप सवाल उठाते थे कि फेक प्रेग्नेंट है ही नहीं, तकिया लगा के घूम रही है, अब भी कुछ डाउट है? देखिए अब तो डाउट नहीं है, लेकिन अब तो उससे बड़ा डाउट ये हो गया है कि आखिर बच्चा किसका है, क्योंकि कोई गछने के लिए तैयार नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? सचिन पिता है ना? सचिन पिता है, कहाँ कभी देख रहे हैं कि खिलाते उलाते जो है गोद भराई के दिन गायब रहा। आप समझिए गायब रहा, फिर उसको कोई गायब कर दिया। इसके पीछे भी एक षड्यंत्र है। सबसे बड़ी बात है कि हम कहते हैं कि अब इतिहासकार कोई सामने आए, जैसे वकील एक सामने आया ना एपी सिंह, और पूरा एकदम कहता है कि हम जी जान लगा देंगे लड़ने के लिए, तो इतिहासकार भी कोई सामने आए और सीमा हैदर पे एक बहुत मोटा, इतना मोटा किताब लिखे, क्योंकि सीमा हैदर इतना कांड कर चुकी है पिछले एक डेढ़ साल में कि अब हमको लगता है कि बहुत मोटा इतिहास लिखा जाना चाहिए। सचिन का बच्चा है कि नहीं है, एपी सिंह का क्या रिश्ता है, एपी सिंह आखिर क्यों सुप्रीम कोर्ट का वकील होते हुए भी हाथ धो करके पड़ा है सीमा हैदर के पीछे। समाज में वो जो लप्पू ठप्पू वाली महिला जो है उसको बोल करके वायरल हो गई, अब वो जो करोड़ों में कमा रही है, लाखों में। पूरा प्रोसेस है। पहले कहते थे कि सीमा हैदर जो है प्रेगनेंसी पर सवाल तो होगा ही। आप जब नागरिकता नहीं मिला है, आप जो है बच्चा पैदा कर रहे हैं कि नागरिकता मिल जाए बच्चा के लालच में, लेकिन जो बात है फैक्ट की बात तो ये तो नहीं है कि आपका बच्चा पैदा हो गया तो आपको नागरिकता मिल जाएगा, ये तो कोई कानून ही नहीं है। लेकिन इसके पीछे जो षड्यंत्र है, इन सारे चीज़ों को तो ऊपर आना ही चाहिए। और सीमा हैदर को तो आज सब कम से कम जो है पूरा प्रैक्टिकली बताना चाहिए सबको कि प्रेगनेंसी कैसे हुआ, क्या मोदी दिन भर भजन करती है नागरिकता के लिए, और उधर जो है उसका शोहर वहाँ पर दुबई से राउंड छोड़ रहा है। अब क्या लगता है, जब भारत में एक बच्चा हो गया तो जो पाकिस्तान से बच्चे लाए तो गुलाम हैदर को वापस मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? सारे बच्चे को भेजिए, ई बच्चा को भी भेजिए गुलाम हैदर के पास, क्योंकि विदेश माँ के कोख से उत्पन्न संतान को भारत बहुत झेल रहा है। राहुल गांधी को देख रहे हैं, पूरा देश जो है एकदम फालतू घोषित कर दिया है। तो जो भी विदेश से आने वाले को यहाँ पर सिर्फ टूरिस्ट के लिए आने दीजिए। फिर अगर उसको अब भारत के राजनीतिक में आजमाइएगा, फिर स्टडी के क्षेत्र में आजमाइएगा, तो फिर दिक्कत होगा। आप भी सीमा हैदर के बच्चे के पिता पे सवाल उठा रहे, कहीं आपको भी तो नहीं लगता है कि वकील का बच्चा है? कहीं किसी का भी हो सकता है, कोई कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि जो है गोद भराई के रस्म में वकील ही आगे पीछे कर रहा था, सचिन गायब था। सबसे बड़ी है कि आप उस जगह प्रेजेंट रहिएगा तो आप कहेगा कि नहीं। देखिए बच्चे होने की खुशी माँ से भी ज़्यादा बाप को होता है कि वो पहला बार, सीमा को तो आदत है कि 3-4 बार पहले भी बन चुकी है, लेकिन सचिन तो पहला बार बन रहा था और पहले बार में बंदा गायब। तो ये सवाल तो है कि आखिर सचिन का बच्चा है कि, या फिर वो मोबाइल पे ही राउंड फायर कर पा रहा था या धरातल पर भी किया है। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बच्चा वकील का है तो वकील साहब का आपको बयान बता देते हैं कि वकील साहब ने कहा है कि अगर जिसको भी लगता है वकील का बच्चा है तो हो सकता है उसके बच्चे का भी बाप मैं हूँ, हो सकता है उसका भी बाप मैं हूँ। किस तरह से देख रहे हैं? उस सीमा का बाप होगा वकील, सीमा के बच्चा का बाप होगा वकील, ज़्यादा से ज़्यादा सचिन का बाप होगा वकील। हम लोगों का बाप का तो नाम हम लोगों को पता है, प्रेम सागर गोस्वामी। बाकी के लोगों के बाप का नाम आपको पता है कि नहीं है? सबको पता होता अपने अपने बाप का नाम। तो अगर सचिन को, सीमा को नहीं पता है कि उसके हस्बैंड का नाम क्या है, तो वकील अपना नाम को लिख दे वहाँ पर। वकील तो दिमाग से, देखिए दिमाग से तो वैसे भी हिला हुआ है व्यक्ति, ठीक है। अब उसको मानहानि लगाना है, जो भी लगाना है, लेकिन सच्चाई तो यही है ना। आप सोचिए कि सुप्रीम कोर्ट का वकील होने के नाते आप एक महिला के पीछे पड़े हुए हैं हाथ धो करके, ये नागरिकता दिलवाएंगे। और भी देश में मुद्दे हैं, आप ही को तो कुछ नेता कहता है देश में महंगाई, बेरोजगार, ये वो दिस दैट है, फलना चिलना है, तो आप उसके पीछे दिमाग लगाइए ना। क्यों सीमा के पीछे पड़े हुए हैं आप? हमको ये तो बताइए। अच्छा, क्या लगता है ये सब नागरिकता लेने के लिए किया गया है? डेफिनेटली सब नौटंकी है, सारे नौटंकी। जैसे लालू यादव नौटंकी करते हैं ना, अभी सारे जगह ईद में इफ्तारी खाने के लिए जा करके सेवई खा रहा था। और जैसे कोर्ट का एक सुनवाई आया और पिछला कच्चा चिट्ठा खुलने का बात आया, तुरंत ऊँचे व्हील चेयर पकड़ लिया।
तो नौटंकी करने वालों पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। क्या लगता है भारत सरकार बच्चा हो गया तो नागरिकता देगी या नहीं? नहीं देनी चाहिए, देनी ही नहीं चाहिए। भारत महिला प्रधान देश है और महिलाओं की, नारियों की बहुत सम्मान होती है भारत को, लेकिन भारत के नारियों की सम्मान होनी चाहिए। ये दूसरे देश से आने वाली को हो सकता है कि कभी ये फिर इनके कोख से उत्पन्न संतान यहाँ पर बम जान ही रहे हैं कि जो है टेरर फंडिंग वगैरह में प्रयोग आ सकता है या टेररिस्ट बन भी सकता है, कोई ये नहीं है। तो पहले उसके संशोधन अच्छे तरीके से हो जाए, फिर मिलनी चाहिए नागरिकता। तो जैसा कि आपने देखा, लोगों का कहना है कि प्रेग्नेंट हो या बच्चा हो जाने के बाद भी भारत सरकार नागरिकता नहीं देगी इतनी आसानी से। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।